कुछ दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। नवाब मलिक इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, आईएसआई के लोगों से है। हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बनाने का काम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। बात मुंबई की एक बार फिर से करूंगी क्योंकि मुंबई में जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि बम, पटाखे, फुलझड़ी, सुरसुरी, फिरकी सबका दौर जारी है। आप ये देखिए कि नवाब मलिक और महाराष्ट्र बीजेपी जो है उनके बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से नवाब पर आरोप लगाए थे, अब आज वो वादे के मुताबिक अपना हाइड्रोजन बम लेकर आए थे। अब ये तो आप तय कीजिएगा कि ये हाइड्रोजन बम था या फिर नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का जो ये दौर है वो अब शेरो शायरी तक जा पहुंचा है। जी हां, एक तंज छोड़ता है और फिर दूसरा उसके जवाब में शेरो शायरी करता है। तो मतलब शेरो शायरी के जरिए ही जवाब दिया जा रहा है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज 5 का प्रहार की। और सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आज नवाब मलिक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जो है, एक प्रदर्शन जो है वो मुंबई के सड़कों पर हो रहा है। बीजेपी द्वारा दरअसल ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है नवाब मलिक के खिलाफ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ड्रग्स मामला शुरू हुआ था, एनसीबी वर्सेस एनसीपी, फिर उसके बाद बीजेपी वर्सेस एनसीपी, और अब देखिए कि किस तरह से बीजेपी के एक के बाद एक नए नए चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं और तमाम जो खुलासे हैं वो कर रहे हैं। इसी पर और विस्तार से मैं जानकारी लूंगी। मेरे सहयोगी अतुल कृष्णन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सलोनी श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, येशा कोटक भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी अतुल कृष्णन का। अतुल, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, इस समय बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे जो मंच लगा हुआ है उस पे ये नेता वगैरह इकट्ठा हुए हैं ताकि ये नवाब मलिक का विरोध कर सकें। सर, अपना एक तो नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए आप लोगों की मेन मांग क्या है? मैं जिला अध्यक्ष हूँ संतोष मेड़ेकर। हमारी मांग यही है कि नवाब मलिक जो गलत बोल रहा है हमारे नेता के खिलाफ और वो खिलाफ बोल रहा है, वो सब विषय अलग अलग कर रहा है, तो हमारी यही मांग है कि उनको उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके एडवोकेट भी लगना चाहिए। ये ऐसी हमारी मांग है। और मैम, आपने जैसे कहा था अभी भाषण में, मैंने सुना था कि नवाब मलिक का आप लोग मुंह काला करेंगे, तो क्या ये आप? जरूर करेंगे, जरूर करना ही है कि जो माँ बहन के ऊपर सबका जो गंदे गंदे बातें करता है, तो उसके घर में उसकी खुद की बेटियां है, उसकी बहन हमारे साथ में नगर सेविका है, तो उनको शर्म आना चाहिए कि आज कोई भी जो जिसका वानखड़े समीर उनकी साली के ऊपर कुछ जो इंतजाम लगा, उसे अंदर खड़े से कोई लेना देना नहीं है ना, उनका वाइफ का भी, तो दूर दूर के काय के लिए रिलेशन लगा के रोज कुछ तमाशे खड़ा करने का है। जिसके घर में कांच के घर है उसे पत्थर नहीं मारना चाहिए ना दूसरे के ऊपर। सर, जैसा उन्होंने बीजेपी के नेता हैदर आजम पे भी एलिगेशंस लगाए हैं, तो क्या ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी तक, तो क्योंकि सिर्फ समीर वानखड़े वर्सेस एनसीपी चल रहा था, तो ये किधर की तरफ मुड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए, उन्होंने बहुत लोगों पे आरोप लगाया, हैदर आजम और लोग, तो जिन जिन पे आरोप लगाया वो जवाब देंगे। देवेंद्र जी इस सभी चीज का जवाब देने के लिए सक्षम है। हमको देवेंद्र जी पर विश्वास है और देवेंद्र जी इस सब चीज के लिए योग्य जवाब देंगे और जिस तरह से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं उसका हम निषेध करते हैं। मैम, आप भी यहाँ पे अपने हमने सुना था आपका भाषण, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 मिनट बाद 2 मिनट। तो ये नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ काफी भीड़ है। ये फाटक गेट एरिया है मुंबई का, मलाड के पास ही जगह है। और बिल्कुल, तो अतुल हमारे सहयोगी उस जगह पर ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवाब मलिक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज देखिए नवाब ने कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ा। फडणवीस के इशारे पर उगाही का काम हो रहा है। ये आरोप नए आरोप लेकर आए। हजारों करोड़ की उगाही का खेल दरअसल चल रहा है। वानखेड़े से देवेंद्र फडणवीस के पुराने संबंध रहे हैं। ये बताएं देवेंद्र फडणवीस की आखिर 14 साल मुंबई में क्यों हैं, 14 साल से वानखेड़े।
नागपुर का कुख्यात गुंडा है मुन्ना यादव। मुन्ना को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया? ये तमाम सवाल, ये तमाम आरोप जो लगाए गए नवाब मलिक की ओर से। हैदर आजम बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाता है, ये आरोप लगाया। हैदर आजम को MAFC का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया? हैदर आजम बीजेपी नेता है। फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का ये खेल जो है वो दरअसल चल रहा था। BKC में अगर बात करें तो 14 करोड़ 56 लाख के जो जाली नोट है वो जब्त किए गए थे। देवेंद्र फडणवीस राज में राजनीति का अपराधीकरण हुआ। ये बड़ी जो आरोप है, ये बड़ी जो बातें हैं, ये आज कहते हुए नजर आए नवाब मलिक। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूं कि किस तरह से ये मामला पूरा शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि ड्रग्स की लड़ाई से शुरू हुआ था, ड्रग्स से शुरू हुआ था, लेकिन अब किस तरह से सियासत पर आ गया है, अब जरा ये भी समझिए। नवाब मलिक राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया। फडणवीस के संरक्षण में दरअसल जाली नोट का खेल चल रहा था, ये नवाब मलिक ने, ये मैं आपको दिखा रही हूं कि किसने क्या कहा, ये वर्सेस में दिखा रही हूं। इसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण किया गया, नवाब मलिक की ओर से कहा गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्ते हैं। ये कल जब देवेंद्र फडणवीस ने बम फोड़ा था तब सामने आए थे, तब ये बातें रखी थी। फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का खेल चलता रहा। फिर वहीं फडणवीस ने कहा कि दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक। फडणवीस के इशारे पर उगाही का काम होता रहा, ये आरोप लगाया, बड़ा आरोप नवाब मलिक ने। उधर फडणवीस ने कहा कि नवाब के पास आरोपों के कोई सबूत तो है नहीं, सिर्फ जुबानबाजी वो कर रहे हैं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च जो है वो करते नजर आ रहे हैं। फडणवीस के इशारे पर किस तरह से गैंगस्टर मुन्ना यादव जो है उसको सरकारी ओहदा मिला, ये कहते नजर आए नवाब मलिक। उधर फडणवीस ने कहा कि मुन्ना यादव 3 बार का निर्वाचित पार्षद है, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वहीं रियाज भाटी का नाम भी शामिल आया, जिनके फडणवीस से संबंध है, यह आरोप लगाया नवाब मलिक ने। उधर फडणवीस ने कहा कि रियाज भाटी को बचा रहे हैं नवाब मलिक और इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। हैदर आजम की बात करें तो MAFC के अध्यक्ष वो बने। इधर उन्होंने कहा कि हैदर आजम पर गलत आरोप लगाए गए, ये फडणवीस ने जवाब दिया। उधर नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस राज में गुंडों के फोन आते थे। इधर फडणवीस ने कहा कि नवाब पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फडणवीस के ड्रग पेडलर्स से रिश्ते हैं, ये भी आरोप लगाया नवाब मलिक ने। तो फडणवीस ने कहा कि मुंबई के गुनहगारों से जमीन खरीदी है, नवाब मलिक ने पहले इस बात का जवाब दें। देखिए, तमाम जो आरोप कल फडणवीस की ओर से लगाए गए थे उनका तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नए आरोप जो है वो जरूर लगाए। अब मैं आपको सुनाती हूं कि नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा और आशीष शेलार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं? क्या आपके कार्यकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे, कुख्यात गुंडे फोन करते थे? जस्टिस PB सामंत के कमीशन के रिपोर्ट ने, जो रिपोर्ट तत्कालीन सरकार ने मान्य कर लिया, उसमें माननीय नवाब मलिक जी को स्वयं भ्रष्ट और करप्ट घोषित किया गया। वो नवाब मलिक जी नई व्याख्या बना है। एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन बोथ इज अ करप्शन, जस्टिस PB सामंत का रिपोर्ट कहता है। देने वाला और लेने वाला दोनों ही करप्शन को बढ़ाने वाले हैं, ये खुलेआम सुस्पष्ट डेफिनेशन में है। बावजूद उसके गोसावी के प्रकरण में वो नई डेफिनेशन पैदा करके शाहरुख खान को तकलीफ में लाने का काम कर रहे हैं। इस नए डेफिनेशन के साथ आगे बढ़कर कोई और नया कानून का पुस्तक नवाब मलिक जी न लिखे, ये हमारी चिंता है। रोज का उनका बदलता चेहरा देखकर हमें सच्ची में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन नवाब मलिक जी खो न दे, और अपना उस बारे में चिंता हम जाहिर कर रहे हैं।
तो सुना आपने यहाँ पर कि आशीष शेलार ने भी किस तरह से जवाब दिए। वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है। मैं सीधा सलोनी का यहाँ पर रुख करूंगी। मेरे साथ जुड़ी हुई है एनसीबी दफ्तर से, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन सलोनी, नारकोटिक्स जैसा तो कुछ इसमें रहा नहीं। अब ये केस शुरू कहीं से हुआ था और पहुंच कहीं तक गया है। हिमानी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि जब कवरेज शुरू हुई थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे ही, यहाँ पर ही ये वो बिल्डिंग है जो अपडेट होता था। लेकिन अब इससे इतर सब कुछ हो रहा है, वार पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, जवाब दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। देखिए, आज नवाब मलिक पर जो हलफनामा दायर किया गया था समीर वानखेड़े के फादर की तरफ से, उस पर भी सुनवाई हुई और अब नवाब मलिक को जवाब देना होगा कि जो दावे उन्होंने समीर वानखेड़े को लेकर किए शुरू से, क्योंकि मैं बता रही हूँ समीर वानखेड़े को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, आपको याद होगा, तो उस पर आज उन्हें कोर्ट में ये कहना पड़ा है कि उन्हें जवाब देना होगा। उनके वकील ने कहा है कि 12 तारीख तक का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किए हैं, क्यों ट्वीट किए हैं, क्या उनके पास साक्ष्य हैं, उससे जुड़ा साक्ष्य उन्हें पेश करना होगा। वहीं समीर वानखेड़े को भी बताना होगा कि आखिर क्यों वो काउंटर कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन आप जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, वार पलटवार की बात कर रही है, देखिए आशीष शेलार जब आज सामने आए तो उन्होंने तमाम चीजें कही, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर अंडरवर्ल्ड, उगाही, जाली नोट, तमाम बातें कही गई, तमाम बातें। और इन्हीं बातों को मैं यहाँ पर उठाती हूँ अतुल, इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। सलोनी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी से शुरू हुई, उसके बाद बीजेपी वर्सेस एनसीपी ये हो गई, अब इसमें अंडरवर्ल्ड भी आ गया, अब इसमें जाली नोटों का धंधा भी आ गया, तमाम बातें यहाँ पर आ गई। क्या कह रहे हैं अब ये जो प्रदर्शन में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी बता दूं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट है। जैसे गौरव दिखाएंगे यहाँ पे कितनी भीड़ इस समय यहाँ पे है। ये यहाँ पे सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के लेकर के जो नवाब मलिक ने अपनी बात करनी शुरू की, उनकी पहले माँ पे और फिर वाइफ पे और फिर बहन पे अटैक किया और अब धीरे धीरे करके बीजेपी के नेताओं पे आ गए और बीजेपी के नेताओं के घर तक पहुंच गए हैं। तो इनका एलिगेशन यह है कि नवाब मलिक सुबह उठ करके एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और मनगढ़ंत कहानी बनाने के साथ ना सिर्फ ये दूसरों को बदनाम करते हैं बल्कि माँ बहनों की भी इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे में यहाँ की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो महिला मोर्चा है ये कह रही है कि हम लोग इकट्ठा होकर नवाब मलिक का मुंह काला करेंगे। मुंह काला करने का मतलब यह है कि उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे। कल ये ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे बहुत सारी औरतें, करीबन 50-100 के करीब, और नवाब मलिक के घर के बाहर जाके पहले उनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी कि वो किसी भी प्रकार से महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अतुल आपने, और यही कारण है कि देखिए पहले हमने वानखेड़े परिवार पर देखा कि किस तरह से उनकी पत्नी पर टिप्पणी की गई, न केवल उनकी पत्नी पर बल्कि जो उनकी पत्नी की बहन है उन पर टिप्पणी की, और छोड़िए अब तो वो फडणवीस की पत्नी तक आ गए हैं। यही कारण है कि आज फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट भी बाकायदा इसको लेकर किया है कि उनका मकसद बेसिकली जमाई और काली कमाई को बचाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से वो हर एक के खिलाफ जा रहे हैं, उतना सिर्फ नेताओं पे बल्कि उनकी महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, घर तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले तो वो सिर्फ आप लोगों के लीडर तक पहुंच रहे थे, पर अब वो आप लोगों की जो घर की बहन है, माता है, उन तक भी एलिगेशन लगा रहे हैं नवाब मलिक, इसीलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी क्या है, नवाब मलिक की जो कर रहे हैं हर सुबह उनका एक नया कुछ नाटक वो कर रहे हैं, वो हम महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। आज हम महिला घर की लक्ष्मी है, जो घर महिलाओं तक वो पूछ रहे हैं। आज उनके अपने वानखेड़े की पत्नी तक वो पहुंच गए हैं, तो वो आदमी वही लायकी का है, उसकी लायकी वही है। इसके लिए उसको जल्द से जल्द राजीनामा देना चाहिए, नहीं तो उनको बरतरफ करना चाहिए। ये हमारी मांग। आपकी जो एक महिला नेता है वो कह रहे थे कि कल आप लोग नवाब मलिक के घर जाके उनका मुंह भी काला करेंगे, मतलब मुंह पे कालिक भी पोतेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। सही है, गलत नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये जो इकट्ठे हुई है महिला, इनका ये कहना है कि जो भी इनका नेताओं की तरफ से आएगा वक्तव्य, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। मैं अतुल थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या ये प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगी ये लड़ाई, या फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे? क्या कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे? बात करेंगे। जी जिस प्रकार से अब जो नवाब मलिक हैं, पहले समीर वानखेड़े की वाइफ पे अटैक किया, अब देवेंद्र फडणवीस जी की भी वाइफ पे अटैक किया, क्या कहेंगे जो इकट्ठा हुए आप लोग? नवाब मलिक खुद चोर है,
खुद वो लोग आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, खुद ड्रग पेडलर के वो प्रवक्ता है, इसलिए वो सब अभी वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एनसीपी अभी मैं आप लोगों की महिला नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप लोग जाकर के उनके मुंह पे कालिक भी पोतेंगे, ऐसा क्या प्रोग्राम है? ऐसा प्रोग्राम रह के ये अभी यहाँ पे यही थमेगा नहीं तो हम लोग एक दिन जरूर उनको चप्पल का हार और मुंह पे कालिक जरूर पोतेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इतना ही बोल लेना चाहूंगी, कागदी नवाब को जब चप्पल से मारेंगी ना रास्ते पे आते जाते महिला, तब उसको अक्ल आएगी कि किसके ऊपर ब्लेम कर रहा है। और खुद वो ड्रग पेडलर है, वो क्या बात करता है, वो किसके लिए बात करता है? एक एडवोकेट भी है मुंबई से, मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? नवाब मलिक जो भी बात कर रहे हैं उनको बोलिए कि हमारे संविधान में बहुत जगह है, प्रूफ दिखाए। आज जो स्ट्रेट क्वेश्चन, आप है ना एडवोकेट भी है, मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं, तो क्या आप कोई अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट देंगी? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ कि देने को करके, जैसे अमित साटम जी ने बोला कि जो वोरा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें पूरा इनका चट्टा जो कुंडली बिल्कुल अतुल, मैं इसी पॉइंट के साथ आऊंगी और यही एक्चुअली मैं जानना भी चाह रही थी, लेकिन बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, नवाब पर हैदर आजम का पलटवार। नवाब मलिक ने सुरसुरी छोड़ी है। ये बीजेपी नेता हैदर आजम ने कहा है कि 5 दिन बाद अब वो न्यूक्लियर बम लेकर आएंगे। तो देखिए, पहले परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अब ये न्यूक्लियर बम यहां आ रहा है। नवाब के आरोप बेबुनियाद है, ये कहा हैदर आजम ने। रियाज भाटी का एनसीपी नेताओं से संबंध है, दाऊद के साथ नवाब की रिश्तेदारी है। रियाज भाटी का एनसीपी नेताओं से संबंध है। नवाब के खिलाफ मैं केस करूंगा, मानहानि का केस ठोकूंगा। सुनिए क्या कुछ कहा जब अतुल कृष्णन ने उनसे बात की। आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी और बड़ी तस्वीर मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है, ये वो महिलाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ता। दरअसल ये है, ये नवाब मलिक का पोस्टर लेकर वहां पर आप देखिए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पर्चे जो है वो फाड़े जा रहे हैं। ये नवाब मलिक के खिलाफ जिस तरह से पिछले 1 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किए जा रहे हैं और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई प्रूफ ऐसा वो दिखा नहीं पा रहे जिसके बारे में वो लगातार कहते रहे कि वो सामने लेकर आएंगे। ऐसा कोई प्रूफ अभी तक उन्होंने नहीं दिया है और इसी को लेकर आज मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि उनके नेताओं के लिए आखिर कैसे अभद्र टिप्पणी की गई, न केवल फडणवीस पर बल्कि उनकी पत्नी पर भी, न केवल फडणवीस या उनकी पत्नी बल्कि वानखेड़े के परिवार पर किस तरह से टिप्पणी की गई। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त वहां सड़क पर उतरे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। न सिर्फ इतना, जिस तरह से अतुल यहाँ पर बात कर रहे थे उन महिलाओं से, तो वो ये कह रहे थे कि अभी आगे उनका और प्लान है कि वो कल जाएंगे नवाब मलिक के घर और कालिक पोतेंगे और ये कहेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपने दूसरों की जो निजी जिंदगी है उसमें इस तरह से ताकाझाकी कर रहे हैं या उसको पूरे पब्लिक में उछाल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। नवाब के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता। लेकिन अतुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मैं ये समझ रही हूं, आप समझना चाह रही हूं आगे क्या, इससे आगे क्या ये प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा या इसको कानूनी अमली जामा भी पहनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये पहले तो इन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और यहाँ पे कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो भी आए हुए हैं, महिला एडवोकेट्स यहाँ पे आई हुई हैं। इनका कहना है कि ये अलग अलग कंप्लेंट देंगी नवाब मलिक के खिलाफ कि वो किस प्रकार से महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं और उनके खिलाफ आउटरेजिंग ऑफ मोताश्ती जो कि 509 आईपीसी का एक केस बनता है वो लॉन्च करवाने के लिए अलग अलग कंप्लेंट देंगे और महिलाओं से साइन करवाएंगे। यहाँ पे कई जो है एडवोकेट आई हुई हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने हमारे माइक पे
पे भी बोला था कि वो महिलाओं को इकट्ठे करके और सेपरेट और कंबाइंड कंप्लेंट जो है अलग अलग थानों में देंगे, और इसके अलावा कोर्ट में भी जो ये लोग जाएंगे 156(3) के तहत अगर एफआईआर नहीं होती है तो ये जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं इन्होंने मन बना लिया है कि अब नवाब मलिक के खिलाफ आउटरेजिंग ऑफ मुदास्ती का एक केस जो है लॉन्च कराएंगे। 509 का ये केस होता है जिसमें मिनिमम जो है 6 महीने की सजा हो सकती है। और जिस प्रकार से नवाब मलिक के जो भी वीडियो आए हैं उसको ये लोग एविडेंस बनाएंगे कि ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे पहले उनकी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करता है, उसके बाद एक फॉर्मर सीएम जो कि बीजेपी के फॉर्मर सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं उनकी वाइफ तक बोल रहा है। तो इनका ये कहना है कि किसी भी की वाइफ के खिलाफ बोलना बगैर किसी सबूत के बोलना उस महिला को का अपमान है और 509 जो धारा है उसके तहत दंडनीय है। जी मतलब ये अतुल कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और केसेस आने वाले हैं, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि और केसेस ऑलरेडी चल रखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ पे एडवोकेट आई हुई थी कई, उनका साफ साफ कहना था कि उन्होंने ग्राउंड वर्क पहले कर लिया है, नवाब मलिक की सारी वीडियो देख ली है और उस नवाब मलिक की सारी वीडियो के साथ ड्राफ्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। कुछ महिलाओं के नाम के साथ कंप्लेंट की जाएगी और 509 आईपीसी जो कि आउटरेजिंग मुदास्ती ऑफ ए वुमन है उसका जो है हवाला दे करके जो है केस जो है लॉन्च किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि देखिए वो तमाम आरोप यहाँ पर जरूर लगा रहे हैं, नए नए आरोप जरूर यहाँ पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके उससे संबंध है, इसके उससे संबंध है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे उन पर कोई जवाब देते अभी तक वो नजर नहीं आए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अतुल हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन येशा का भी मैं रुख करूंगी। येशा, जिस तरह से यहाँ पर अतुल कह रहे थे कि अभी और केसेस की बात, यहाँ पर वो महिला एडवोकेट जो यहाँ पर थी और रिपब्लिक भारत के कैमरा पर उन्होंने कहा कि वो और केसेस करने जा रही हैं, लेकिन ऑलरेडी 2 केस जो है वो दर्ज कल ही हुए हैं जब राज्यपाल से मिला था वानखेड़े का परिवार। जी, तो जैसे हमने देखा कि एक ऑलरेडी डेफेमेशन केस है नवाब मलिक के अगेंस्ट जो ध्यानदेव वानखेड़े यानी कि समीर वानखेड़े के जो पिता है उन्होंने दर्ज कराया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और उसकी आज सुनवाई हुई थी जहां पे नवाब मलिक को एक एफिडेविट फाइल करने को बोला है, जहां पे उन्हें ये कहा गया है कि जो उन्होंने ट्वीट किया है वो सच है, उसका एक सबूत दे वो। उसके अलावा जो है वानखेड़े को ये एफिडेविट फाइल करना है कि जो ट्वीट्स किए हैं नवाब मलिक ने वो गलत है, उस पर एक एफिडेविट फाइल करने। लेकिन ये तो हो गई जुडिशरी की बात। हम लोग जो देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 केसेस ऑलरेडी जो कंप्लेंट है, केसेस नहीं कंप्लेंट है, वो नवाब मलिक के अगेंस्ट फाइल किए गए। फिर भले वो वानखेड़े की बहन हो यास्मीन वानखेड़े, उन्होंने जो है ओशवारा पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट फाइल की है। समीर वानखेड़े के जो पिता है ध्यानदेव वानखेड़े, येशा, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या नवाब मलिक की ओर से कोई जवाब दाखिल किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें ये कहा था कि भाई जब आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं तो इस मामले में यहाँ भी जवाब दे सकते हैं। क्या जवाब दाखिल किया है उनकी तरफ से कोई? तो जैसे हमने देखा कि कोर्ट ने ये खुद कहा था नवाब मलिक को कि आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है, एक नेशनल प्रवक्ता है, तो क्या आपने ये जो ट्वीट्स है, क्या आपने वो ट्वीट्स वेरीफाई करके, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, क्या आपने वो वेरीफाई करके ट्वीट किया था? ये एक प्रश्न कोर्ट के द्वारा उठाया गया था नवाब मलिक के अगेंस्ट। जब ये प्रश्न उठाया गया था तो नवाब मलिक ने सिर्फ यही कहा कि मैंने इसका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं दिया है अपनी एफिडेविट में। पिछली हियरिंग पे नवाब मलिक को एक एफिडेविट फाइल करने को बोला था कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ध्यानदेव वानखेड़े के द्वारा, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना था। तो एफिडेविट जो रिस्पॉन्स है वो कल फाइल हुआ था, लेकिन उसका वेरिफिकेशन का एफिडेविट अब तक नवाब मलिक ने फाइल नहीं किया है कोर्ट में। ठीक है येशा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से उस जगह पर जाऊंगी जहां पर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। अतुल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये प्रदर्शन लगभग ओवर हो चुका है। देखिए आप लोगों ने नवाब मलिक की फोटो पे जूते भी मार लिए, कंप्लेंट भी आगे करने जा रहे हैं। जाएंगे ना, जरूर जाएंगे भैया। अच्छा। हाँ, अभी ऐसे लोगों को जूते मारना नहीं, ऐसे उनको बरतरफ करना चाहिए उनके पद से। यही हमारी कामना है कि उनको बरतरफ करना चाहिए उनके पद से। मुझे बताइए भाई साहब, ये ड्रग का केस है, वानखेड़े कौन से जात का है, उसकी बीवी कौन सी जात की है, उससे इसको क्या है? इसका जमाई जब 8 महीने अंदर बैठा था तब कोई भारतीय नागरिक ने पूछा था क्या ये कहाँ से आया है? आज अपने ऊपर आ गया तो बम मारते घूम रहा है, और उसको प्रसिद्धि की जरूरत क्या है? मंत्री है, काम धाम नहीं है क्या कि वसूली पे छोड़ दिया है सबको? आज तो कागज पे मारा है, कल उठ के उसे मुंह पे मारेंगे हम।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में गुस्सा है। ये कह रहे हैं आज तो उनकी फोटो पे चप्पल मारी है, कल उनके मुंह पे भी मारेंगे। ये बकायदा रिपब्लिक के आईडी पे बोल के गए। इनको काफी गुस्सा है। इनका कहना है कि नवाब मलिक महिलाओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं और अभी इन्होंने क्या बोलते हैं मन बना लिया है इस लड़ाई को और आगे लेके जाने का और कोशिश करेंगे। एक दो और भी यहाँ पे हैं, उनसे पूछेंगे। मैम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? ये नवाब मलिक जो भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आपने देखा कि उत्तर मुंबई उत्तर पश्चिम मुंबई दोनों जिला मिल करके हम सब कार्यकर्ता साथ में रह करके हमने जो विरोध आक्रोश प्रदर्शन करना था वो हमने किया। आपने लाइव वो सब पे लिया है। हमारा एक ही बात है, अगर देश को चलाना है तो इस जैसे लोगों को हटाना चाहिए और हमारी जो जनता है आम जनता को उसको न्याय देना चाहिए। जो चीज करनी है वो चीज नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करनी है वो कर रहे हैं। ऐसे है नवाब मलिक। आप कुछ बोलना चाहेंगे नवाब मलिक? आप कुछ बोलना चाहेंगे? नवाब मलिक को जल्दी कुर्सी छोड़ के अपने घर पे बैठना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता का संविधान के मुताबिक चलने देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो संविधान के मुताबिक तो सत्ता पे है नहीं। ये आप लोग क्या कंप्लेंट देंगे? क्योंकि मैंने अभी बात की थी कुछ महिलाओं से, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं 509 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। डेफिनेटली करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा डेफिनेटली करवाएगी, क्योंकि वो उन्होंने जो महिलाओं को राजनीति का एक पार्ट बनाने का शुरुआत किया है, जो राजनीति के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए खतरा है। तो आप देख सकते हैं ये इनका भी कहना है साफ साफ कि ये जाएंगे और 509 का जो मुकदमा बनता है वो करवाएंगे। आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, देखिए ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग ड्रग्स के लेके राजनीति करते हैं, मगर ये राजकारण को ये बात ठीक नहीं है। आइंदा आने वाले दिन में जनता इनको सबक सिखाएगी। ये बताइए, अभी तो आप लोगों का प्रोटेस्ट हो गया, अब आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अतुल, मैं लौटूंगी आपके पास लौटूंगी और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच हम वो वार पलटवार जो नवाब मलिक और आशीष शेलार के बीच हुआ, जरा ये भी तो सुनिए। इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई है। हाजी अरफात शेख जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुख्यात गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशियों को निकालने का काम करते हैं, उनको पनाह देने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है, वो बिहार की है। बिहार के नालंदा जिले में इस्लामपुर नाम का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है। मैं पूरी तरीके से ये बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद और झूठे हैं, जिसका कोई सबूत या तथ्य उन्होंने नहीं दिया। नवाब मलिक और असलम शेख, इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, आईएसआई के लोगों से है। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद
मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा, पूरा तथ्य के साथ में। नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है, वो कौन महिला है, उनकी रिश्तेदार, जिनके संबंध, जिनकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और इतना ही नहीं, उस महिला के आईएसआई के लोगों से भी संबंध है। इसकी भी जानकारी पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ 5 दिन बाद आपके सामने लाऊंगा। बिल्कुल। तो अतुल का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। अतुल, ये ना केवल उन परिवारों की महिलाओं पर टिप्पणी का आरोप है, बल्कि यहाँ पर ये देश सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है। जिस तरह से उनको जवाब देना होगा कि मुंबई के गुनहगारों से उन्होंने कैसे सौदा कर लिया, कैसे टाडा दोषियों के साथ उन्होंने ये सौदाबाजी की, आईएसआई और दाऊद से क्या उनके संबंध है, बांग्लादेशियों को कैसे वो हिंदुस्तान में बसाते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, ये अभी जो नवाब मलिक का आप लोगों का साथ चल रहा है, उसमें ये एलिगेशंस लगाए हैदर जो राजा आप लोगों के नेता, कि ये नवाब मलिक हैं जो बांग्लादेशी को यहाँ बसाते हैं और ड्रग का काम करते हैं। नवाब मलिक का अगर आप पास्ट देख लो, ये पर्टिकुलर 2-3 नेता हैं, ये एक बेल्ट से चुनाव लड़ते हैं जानबूझ के। ये कहीं बोरीवली में जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक ऐसी बस्ती से चुनाव लड़ते हैं जो सस्पिशियस बस्ती है, जिसमें बांग्लादेशियों के भरमार है। आप जाएंगे कैमरा लेकर के, मुझे तो लगता है आपने तुरंत जाना चाहिए और जाकर के चेक करना चाहिए। आप एक पत्रकार है, आप चौथा स्तंभ है, और इस बात की पुष्टि करनी चाहिए और शासन को इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। इनका वोट बैंक है, ये बांग्लादेशियों को पर्टिकुलर हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये यहाँ पर लेकर आते हैं, उनको बसाते हैं ताकि एक वोट बैंक बन सके। ये वोट करता है कांग्रेस को, ये एंटी भारतीय जनता पार्टी फ्रंट उसके वोटर्स होते हैं। और ये नवाब मलिक, असलम शेख, ये पर्टिकुलर ऐसे ही बेल्ट में जाके चुनाव लड़ते हैं। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, आप आगे क्या? आगे हम लोग ये संघर्ष को करते रहेंगे जब तक कि नवाब मलिक को चाहे केंद्र शासन हटाए, चाहे यहाँ की उद्धव सरकार उसको डिसमिस ना करे, तब तक ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बिल्कुल। अब ये देखेंगे यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई थी जो प्रदर्शन कर रही थी, उनके पास भी जाएंगे। मैम आप लोगों ने आज तो प्रदर्शन कर दिया, अब आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैंने ऑलरेडी एक दफे बताया, जो भी आप लोगों का रहेगा, कंप्लेंट वगैरह बता दी आपको एक दफे। लाइव फिर से हुआ है हमारा, बता दीजिए, अभी लाइव पे है आप। नहीं यानी आप क्या बताना चाहते हैं? ये अभी आगे आप लोगों का प्रदर्शन रहा था, आज काफी लोग महिलाएं इकट्ठे हुए थे, अब आगे नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों का? पार्टी डिसाइड करेगी और महिला मोर्चा के नाते महिला मोर्चा पार्टी के जो संगठन पे है वो जो डिसाइड करेंगे वैसे उस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इन लोगों का प्रदर्शन था और काफी संख्या में ये लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से देखिए अभी भी काफी भीड़ है यहाँ पे, पुलिस भी है और महिला कार्यकर्ता और भी है यहाँ पे, कोशिश करेंगे बात करने की। मैम आप लोगों का जो नेक्स्ट मूव रहेगा, क्योंकि एक बार और बता दीजिए, ये नहीं जो आप बोलना चाहें तो बता दीजिए, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों का? हम लोग काय देना था ना, काय क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे अच्छा रहा था, आप लोगों ने हमारे जो वरिष्ठ हमको जो आदेश देंगे उस तरह से हम करेंगे, तो इनका वरिष्ठ लोग जो आदेश देंगे वैसे ही करेंगे। तो इनका कहना अब जो पार्टी इनको बोलेगी वो उस हिसाब से जो है काम करेंगे। एक क्विक रिएक्शन में आपसे ये जानना चाह रही हूँ अतुल, कि क्या ये कार्यकर्ता ही वहां पर थे या कोई बीजेपी की ओर से कोई बड़ा चेहरा भी वहां पर आया था, महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से? जी अगर हम नेशनल लीडर की बात करें तो कोई नहीं आया था, लेकिन यहाँ के जो जिला डिस्ट्रिक्ट जो लेबर डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ना, जैसे मंडल होता है फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता यहाँ पे थे। ठीक है अतुल, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि मुन्ना यादव ने भी इधर पलटवार किया नवाब मलिक पर, और उन्होंने ये कहा कि नवाब मलिक का जेल जाना तय है, क्योंकि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। ये बड़ी खबर इस वक्त, मुन्ना यादव का नवाब को जवाब, नवाब मलिक का जेल जाना तय है। मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो, ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा। 100% इंक्वायरी होंगी और नवाब मलिक 100% जेल में जाने वाले हैं। 100% नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, उस प्रकार मेरे किसी भी अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं। मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुनहगारी का केस नहीं। मेरे विरोध में लड़ने वाले के साथ
मेरा जो झगड़ा हुआ था, मेरे साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, मेरे विरोध में मेरे अनेक चौकसी सरकार ने करवा ली है। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। मैं नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का दावा करने वाला हूँ। चलिए, तो 5 के प्रहार में फिलहाल इतना ही।